Now for GitHub, first of all go on github.com. On GitHub you just need to create your account. ठीक है, आपको अपना खुद का अकाउंट एक बनाना पड़ेगा GitHub के ऊपर जो आपका अकाउंट होगा. और रिमेंबर वन थिंग, एज अ डेटा साइंटिस्ट दिस इज योर पोर्टफोलियो. आपका ये GitHub का अकाउंट आपके लिए एक पोर्टफोलियो के बराबर होता है, क्योंकि एज अ डेटा साइंटिस्ट हमें अगर अपना काम शोकेस करना होता है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है शोकेस करने का एक्सेप्ट GitHub. क्यों? क्योंकि अगर आप किसी दूसरी फील्ड में जाते हो, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड की बात करते हो, तो उनके पास क्या होता है, पोर्टफोलियो के नाम पर कोई वेबसाइट बनी हुई होती है, कोई ब्लॉग बना हुआ होता है, या फिर कोई एक इमेज रेडी की होती है जिसमें उसने अपने सारे फ्रंट एंड्स लगाए हुए होते हैं. इसी तरीके से कोई मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर है तो वो अपना अलग से बनाता है बेसिकली क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो, यूजिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. एक प्लेटफॉर्म बड़ा मशहूर है यूआई यूएक्स के लिए, क्या नाम है उसका, फिग्मा. फिग्मा के ऊपर भी आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, या फिर आप एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपर. पर एज अ डेटा साइंटिस्ट आप इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं बना पाते. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी डेटा होता है या हमने जितने भी काम या प्रोजेक्ट्स किए हुए होते हैं वो नॉर्मली हमारे गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर होते हैं. आगे जाके अगर आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो वो आपसे गिटहब की प्रोफाइल या फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल मांगती है. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अब जो आप अपने असाइनमेंट्स भी अपलोड करोगे वो भी आप अपने गिटहब पे अपलोड करके उसकी लिंक हमें सेंड करोगे. ठीक है, अब गिटहब पे आप जब बना लोगे तो इस तरीके से आपके पास एक प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास, जैसे अभी तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मेरे पास आ रही होंगी, इसमें कमेंट्स भी हैं, कुछ लाइक्स भी आ रहे होंगे, कुछ क्या कहते हैं, मेरे खुद की रिपोस्टरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है. इसी के साथ यहाँ पर आपका कंप्लीट प्रोफाइल शो हो रही होगी. In this profile you can see that what are my popular repositories, कितनी repositories मैंने बनाई हैं, किस तारीख पे क्या बनाई है, कौन सी कितना चल रहा है, कंप्लीट आपके पास यहाँ पे नजर आता है. पहली चीज, जब आप गिटहब पे काम करते हो तो आप बेसिकली रिमोटली काम करने की बात कर रहे हो. GitHub is used for the version control system. What is version control system? आप लोगों ने अक्सर मोबाइल एप्लीकेशंस डाउनलोड तो की हुई होंगी, अक्सर फेसबुक की आपने इंस्टॉल की होगी, व्हाट्सएप की इंस्टॉल की होगी. अगर कोई अपडेट्स आती हैं तो क्या करते हो आप, अनइंस्टॉल करते हो फिर वापस इंस्टॉल करते हो? नहीं, आप अपडेट कर का एक बटन क्लिक करते हो, बेसिकली वही सेम एप्लीकेशन आपकी चेंज हो जाती है. तो इसी इसको हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम. ये काम आपका गिटहब के जरिए ही होता है. ठीक है, नॉर्मली गिटहब के जरिए आप ये काम क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि देखें जब आपका क्लाइंट कोई एप्लीकेशन आपकी यूज कर रहा है आप उसको तंग नहीं करोगे. या फॉर एग्जांपल फेसबुक की अगर आप बात करते हो, फेसबुक के यूजर्स कितने हैं, 2 मिलियन से ऊपर यूजर्स हैं, 2 बिलियन सॉरी 2 बिलियन से ऊपर यूजर्स हैं फेसबुक के. आप 2 बिलियन यूजर्स को आप बोलोगे कि भाई आप अनइंस्टॉल करो, दोबारा इंस्टॉल करो? नो. और इससे आपको कितना नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. तो अगर आपको अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन कहीं पर भी कोई अपडेट्स करनी होती है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपनी गिटहब उस रिपोजिटरी जिसके साथ वो कनेक्ट हुआ हुआ है उसको अपडेट करते हैं. जैसे ही हमने अपडेट किया, आप जाते हो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ पे अपडेट का बटन दबाते हो, वो क्या करता है, वो एक कमांड रन करता है जिसका नाम होता है गिट पुल. गिटपुल क्या करेगा, जो रिपोजिटरी आपकी अपडेट हुई है वही रिपोजिटरी पुल करके आपकी वाली रिपोजिटरी को अपडेट कर देगा. जिसका मतलब आपको वो रिपोजिटरी डिलीट करके नया रिपोजिटरी नहीं बनानी पड़ेगी. या फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूं कि भाई मैं आपको एक फोल्डर प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके अंदर सारी डिटेल्स है, अगले दिन आया मैंने एक नई फाइल उसके अंदर ऐड की, तो मैं आपको कहूंगा वो फोल्डर डिलीट करो, ये फोल्डर डालो, डाउनलोड करो. तो ये गलत है. इससे बेहतर क्यों ना ये है, मैंने आपको जो आपको फोल्डर दे दिया है, मैंने यहाँ पे अपने फोल्डर में अपडेट किया, आपको कहूँगा जाके एक कमांड चला दें, व्हिच इज गिट पुल. आपने गिट पुल की कमांड चलाई, यहाँ पे मैंने जो भी अपडेट किया ऑटोमेटिकली आपके उस फोल्डर के अंदर ऐड हो जाए. जो चेंजेस किए सारी चेंजेस हो जाएंगी. अगर फाइल आपके पास पहले से अवेलेबल है उस फोल्डर के अंदर, उस फाइल के अंदर ही मैंने चेंजेस की होंगी, तो वो भी चेंजेस हो जाएंगे ऑटोमेटिकली. दिस इज नॉन एज वर्जन कंट्रोल सिस्टम. उसके लिए आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा गिटहब के ऊपर. आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट ऑन गिटहब यू नीड टू डाउनलोड
गेट बैश फॉर विंडोज, ठीक है। आप यहाँ पर get.skm पे चले जाओगे, डाउनलोड फॉर विंडोज के नाम से यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, आपने ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉलिंग के टाइम पर कुछ ऑप्शंस आपको वहां पर नजर आते हैं, वो सारे टेक्स्ट आपने ओके कर लेने, ठीक है। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूं कि हो सकता है सेटअप स्टार्ट हो जाए। सब लोग डाउनलोड पे लगा दें तो बेहतर है, ताकि अभी के अभी कर लें। गेट बैश, गिटअप नहीं करना, स्टैंड अलोन इंस्टॉलर आपने लेना है, ठीक है। जिप नहीं लेना है, इंस्टॉलर लेना है आपने, ये वाला 64 बिट। जब आप इसको रन करोगे इंस्टॉल पे चले जाएं। अच्छा यहाँ पर देखो, इसने मुझे क्या ओनली शो न्यू ऑप्शंस, ठीक है। जो इसमें न्यू चीजें आई होंगी वो मेरे पास अपडेट हो रही हैं, पर आपके पास एक और ऑप्शन आएगा। कोई अगर इंस्टॉल कर रहा हो तो मुझे ला के दिखा दें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ऑप्शन सारे जो है ना आप लोग टिक कर लीजिएगा। इंस्टॉल किया, कर लिया या डाउनलोड किया ना? अरे यार इसको हमने इसको बंद क्यों नहीं किया? वो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन होगा विंडोज एक्सप्लोरर इंटीग्रेशन का। विंडोज एक्सप्लोरर इंटीग्रेशन में दो ऑप्शंस होंगे, ओपन गिट बैश, ओपन गिट जीयूआई। इन दोनों को आपने टिक करना है, ठीक है। ये दोनों लाजमी होना चाहिए। एक और एडिशनल है जिसका नाम है ऑन द डेस्कटॉप, वो आपकी मर्जी है, आपको डेस्कटॉप पे चाहिए या नहीं चाहिए। नॉर्मली हम नहीं रखते हैं क्योंकि हमारे काम का नहीं है डेस्कटॉप के ऊपर। सिर्फ ये विंडोज एक्सप्लोरर इंटीग्रेशन वाले टेक्स्ट लाजमी आपने लगाने हैं, ठीक है। उनको खैर उसको छोड़ छोड़ दो, उसको नेक्स्ट में उसको मत करना, वरना अपडेट बार बार चेक करता रहेगा। हाँ हाँ, लॉन्च पे मैं करवाता हूँ। अच्छा अब यहाँ पर वापस आते हैं। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड इट, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, लेट गेट डिसाइड, सारे बस जो है बस उसको वैसे ही रहने दें। नाउ वंस यू हैव क्रिएटेड योर प्रोफाइल एंड यू हैव डाउनलोडेड द गिट बैश, एक दफा आपने गिट बैश डाउनलोड कर दिया और विंडोज एक्सप्लोरर वाले टेक्स्ट अप्लाई किए हैं, ठीक है। जब आप विंडोज एक्सप्लोरर वाले टेक्स्ट अप्लाई कर दोगे, नाउ गो ऑन द फोल्डर व्हाट यू वांट टू अपलोड, और डू यू वांट टू मेक इट रिमोट फोल्डर और नॉट, ठीक है। आप उस फोल्डर में जाओ जिसको आपने रिमोट फोल्डर बनाना है, जिसको आप बेसिकली अपनी रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। आफ्टर द कनेक्शन यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो पहले तो उस फोल्डर में जाना है जिसको आपने बेसिकली क्या बनाना है, रिमोट फोल्डर बनाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं
स्टार्ट मेन्यू की भी जरूरत नहीं, लगा तो भले पर उसकी जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर हियर विच इज माय रिमोट फोल्डर, में नाम रख रहा हूं इसका, ठीक है। गो इनसाइड द फोल्डर। नाउ हियर यू वांट कि आप इस फोल्डर को अपलोड करना चाहते हो आप या कनेक्ट करना चाहते हो अपने गिटहब रिपोजिटरी के साथ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहीं पर राइट क्लिक करें, जिसके पास विंडोज 10 है उसके पास यहीं पर आ जाएगा, इसके पास विंडोज 11 है तो शो मोर ऑप्शन में जाएं। हियर यू कैन सी वी हैव टू ऑप्शंस अवेलेबल, गेट GUI एंड गेट बैश। हियर आपने जाना है गेट बैश के ऊपर, ठीक है। जब आप गेट बैश ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके से एक शेल खुल जाएगा जो बेसिकली गिट का शेल है, गिटहब वालों का शेल। हाँ, फोल्डर के अंदर जाए करना, यहां पर आपके पास एक शेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक ऑन आवर टू कनेक्ट दिस फोल्डर टू द गिटहब, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अप्लाई अ कमांड, और इस कमांड का नाम है इनिशियलाइजेशन, और यू कैन से गेट इनिट। दिस विल इनिशियलाइज दिस फोल्डर एज अ गिट फोल्डर और अ रिमोट फोल्डर, ठीक है। नाउ इट इज इनिशियलाइज, ठीक है। यहां पर अगर आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हो तो आप स्टेटस चेक कर सकते हो। जैसे ये स्टेटस के लिए हमारे पास क्या है, गेट स्पेस स्टेटस। जब आप स्टेटस चेक करोगे तो देखो यहां पर ये बोल रहा है नथिंग कमिट्स येट और नो ब्रांच स्ट्रक्चर मास्टर, ठीक है, कोई ब्रांच नहीं बनी हुई। मैं वापस अपने इस फोल्डर में जाता हूं और यहां पर एक फाइल क्रिएट करता हूं, माय फाइल। जैसे मैंने यहाँ क्रिएट किया, दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी इट सेज वी हैव अ फाइल नेम्ड एज myfile.txt, तो ये आपको बता रहा है, बट स्टिल ये आपके गिटहब के साथ कनेक्ट नहीं हुई है। टू कनेक्ट इट टू योर गिट मास्टर आपने क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक कमांड होती है, इसका नाम होता है गेट ऐड। अब ऐड के बाद हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है ऐड डॉट करोगे अगर आप तब भी मतलब ऑल होता है, या फिर आप डैश ए करोगे तब का मतलब ये है कि ऑल, ऐड ऑल। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको डैश ए कर देता हूँ, दैट मीन्स आई एम एडिंग एवरी सिंगल फाइल अंडर द सुपरविजन ऑफ गिट, ठीक है। अब दोबारा हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। Now here you can see my file has been colored as a green color, मतलब ये अब हमारे स्ट्रक्चर के अंदर ऐड हो गया, बट स्टिल ये आपका अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया, स्ट्रक्चर के अंदर आपकी सारी फाइल्स आ चुकी हैं। आप डैश ए यूज करो या फिर डॉट यूज करो, सब टू यू। डॉट करोगे तो ऑल, डैश ए यूज करो तब भी ऑल, ठीक है। आफ्टर दैट you need to connect your folder, or you can say your GitHub in your git bash to the your git profile। जो आपकी GitHub की प्रोफाइल है उसके साथ कनेक्ट करना है आपने, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आप लोग पहले GitHub का क्या कहते हैं प्रोफाइल बनाइएगा, अभी तो नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी टाइम लगेगा आपको। जिसकी बनी हुई है वो कनेक्ट कर ले, वरना बाकी वही बनाओगे टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें वो वेरिफिकेशन में उनका कैप्चा बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत तंग करेगा। मैं देखता हूँ कैसे पास करते हो, कल आओगे मेरे पास, सर कैप्चा नहीं क्लियर हो रहा। कैप्चा नहीं है तुम्हारे पास अभी, बता दिया क्या उन्होंने, कैप्चा हटा दिया क्या उन्होंने? नहीं, अबे भाई बहुत खतरनाक कैप्चा होता था इसका। खैर ठीक है, यहाँ पर आते हैं। हाँ, कभी कभार आता है जब आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं होता तब आता है। दोबारा हाउ टू कॉन्फ़िगर इट और हाउ टू कनेक्ट योर गिटहब या गिट बैश टू योर गिट प्रोफाइल। फर्स्ट कमांड इज git config
ग्लोबल यूजर डॉट नेम, ठीक है, यही सेम हम यहाँ पर लिखते हैं। मेरा पहले से ही कनेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। क्या लिखना है आपने? गेट कॉन्फ़िगर डैश डैश ग्लोबल स्पेस यूजर डॉट नेम, और नेम के बाद आप लगाओगे जो आपका यूजर नेम होगा। यूजर नेम आपका कहाँ से मिलेगा? आपकी गिटहब प्रोफाइल के ऊपर जब आप प्रोफाइल पे जाते हो तो दिस इज योर यूजर नेम। ये यूजर नेम आपने कॉपी कर लेना है, या आपको पता होगा आपने यूजर नेम क्या रखा है, वो यूजर नेम आप वहां पे प्रोवाइड करोगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं चलता, यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं चलता, तो आपको शिफ्ट इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट, वंस आपने यहाँ पे अपनी यूजर नेम लिख लिया, आफ्टर यूजर नेम जब आपका यूनिक यूजर नेम आ गया, अब आपने अपना ईमेल कनेक्ट करना है। फॉर ईमेल सेम कमांड है, सिर्फ यूजर डॉट ईमेल हो जाएगा, ठीक है। ईमेल कर दें, once your email is also connected, now the next command is commit. This commit means now I am going to upload, or you can say now I am ready to commit my work to the GitHub. मैं GitHub के साथ अपना वर्क कमिट कर रहा हूं। नाउ जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये जो भी मैंने कमिट किया हुआ है सिर्फ यही अपलोड होगा, इसके अलावा और कोई चीज अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो आप कमेंट के अंदर आपके पास मैसेज का एक ऑप्शन होता है जहां पे आप मैसेजेस लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप न्यू वर्जन क्रिएट करते हो, मैं एवरी टाइम आप अगर मेरी उस गिटहब प्रोफाइल पे जाते हो या उस क्या कहते हैं रिपोजिटरी पे जाते हो, वहां पर आप देखते हो वहां पे पूरा का एक चार्ट बना होता है, अपडेट 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 अपडेट। तो मैं मैसेज में अपडेट लिख रहा होता हूँ, फलाने दिन की अपडेट, ये फलाने दिन की अपडेट, ये फलाने दिन की अपडेट। वो जो मैसेज आपको बता रहा होता है बेसिकली कि ये जो मैंने कमेंट किया ये किस रिलेशन के साथ कमेंट किया है। अगर आप चाहो तो इसके अंदर वर्जन भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे कि हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक भी अगर कमेंट करता है तो उस पर लिखता होगा कि भाई वर्जन फलाना, इस तरीके से कमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो। आप कमेंट के लिए हमारे पास क्या है, अगेन गेट कमेंट डैश मास्टर एंड योर मैसेज। जैसे कि मैं इसको लेता हूं फर्स्ट कमेंट। जैसे ही मैंने कमिट किया, नाउ हियर यू कैन सी एक मोड रेडी हो गया, व्हिच इज बेसिकली क्रिएट मोड। एक मोड क्रिएट हो गया बेसिकली। अब आप अपनी जो वैल्यू क्या कहते हैं फाइल है वो अपलोड करने के लिए आपकी रेडी है। अब आपका अगला काम होता है टू कनेक्ट योर रिपोजिटरी। बिफोर कनेक्टिंग द रिपोजिटरी यू नीड टू क्रिएट द रिपोजिटरी फर्स्ट। सबसे पहले आपको रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये रिपोजिटरी आपको क्रिएट करने के लिए आप जाओगे अपनी दोबारा गिटहब की प्रोफाइल के ऊपर। यहां जाके आपने क्या करना है, योर रिपोजिटरीज। तो ये सारी रिपोजिटरीज आ गई। यहां पर आपके पास प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इस प्लस के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो न्यू रिपोजिटरी का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे ही आपने न्यू रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट की, हियर इज द नेम ऑफ द रिपोजिटरी। आपकी मर्जी है, जैसे कि मैं इस पर लिख रहा हूं रिमोट SMIT, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। नॉर्मली हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। जब आप अपना काम अपलोड करते हो आपको डिस्क्राइब करना होता है कि ये जो आपकी रिपोजिटरी इसका काम क्या है। तो आप यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन लिखोगे। आफ्टर दैट आपके पास कुछ यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपकी ये प्रोफाइल किसी को नजर, ये रिपोजिटरी किसी को नजर नहीं आए, ठीक है, ओनली जिनके पास परमिशन है वही देख सकें और कोई इसको देख ना सके। जैसे कि जो आपका प्राइवेट प्रोजेक्ट होता है, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, आप उसका रिपोजिटरी बनाना चाहते हो तो आप उसको प्राइवेट रखते हो, पब्लिक नहीं करोगे, ठीक है। फिर आप जब आप प्राइवेट कर दोगे तो आप अलग अलग जो आपके
मेंबर्स होंगे प्रोजेक्ट के, आप उनको उस रिपोजिटरी के साथ कंट्रीब्यूट करवा सकते हो, इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, जब आपके वो कंट्रीब्यूटर्स कनेक्ट हो जाएंगे तो सिर्फ वही देख सकेंगे और कोई भी नहीं देख सकेगा। ठीक है, पब्लिक करेंगे तो एवरीबॉडी कैन एक्सेस इट। ठीक है, फिर आते हैं ऐड रीडमी फाइल। रीडमी फाइल इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल। रीडमी फाइल हम तब ऐड करते हैं जब आप अपनी उस प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करते हो इन मोर फर्दर गुड वे। तो आप एक पूरी कंप्लीट रीडमी फाइल बताते हो जिसमें स्टेप्स होते हैं। अगर आपको मेरा प्रोजेक्ट चलाना है तो पहले ये इंस्टॉल करो, फिर ये इंस्टॉल करो, फिर इस तरीके से रन करना। 10 फाइलें उसमें, ये जो ऐप डॉट py फाइल है इसको रन कीजिएगा सबसे पहले, यही आपको बाकी सारी फाइल्स एग्जीक्यूट करवाएगा, वरना यूजर को क्या पता कौन सी फाइल एग्जीक्यूट करनी है। तो आप अपनी कंप्लीट स्टेप्स और एवरीथिंग यू विल राइट इन अ रीडमी फाइल, और रीडमी फाइल उस पर कनेक्ट करोगे और वो ये अच्छी तरीके से आपका उसको डिस्क्राइब करवा देगा। अपलोड करोगे ना, इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो इसके अंदर रीडमी फाइल। मतलब ऑप्शन नहीं है, आपके उस फोल्डर के अंदर रीडमी फाइल पड़ी होनी चाहिए, ये ऑटोमेटिकली उसको ढूंढ लेगा और उसको दिखा देगा, शो करवा देगा। नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली बना देगा। ठीक है, इसको बंद कर दे। अब इसको क्रिएट कर लें। वंस यू हैव क्रिएटेड तो आपके पास इस तरीके से एक एटमॉस्फेयर नजर आएगा जिसमें अलग अलग तरीके होते हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ऐड कोलैबोरेटर्स, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पर आप अपने कोलैबोरेटर्स को भी इनवाइट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने कोलैबोरेटर्स को इनवाइट कर सकते हो। अगर किसी को इनवाइट करना है तो हमारे पास फाइंड पीपल का भी है कि अगर वो पहले से गिटअप पर है, आपको उसका यूजर नेम ना याद है तो आप यूजर नेम लिखो, नहीं तो आप ईमेल के जरिए भी भेज सकते हो, पर उसका रिपोजिटरी पे मतलब गिटअप पे प्रोफाइल बनी होनी चाहिए, तभी वो कंट्रीब्यूटर बन पाएगा, वरना नहीं होगा। कोलैबोरेटर, सॉरी, पीछे आ जाते हैं वापस। Now here are some commands already available, ठीक है, बट मैं आपको फिर भी करके दिखाता हूँ। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ योर रिपोजिटरी, नाउ you need to connect your repository with your folder। जब आप अपने फोल्डर के साथ इसको कनेक्ट करोगे तो हमारे पास एक कमांड, इसका नाम होता है git remote add origin master। अब ये जो मास्टर लिखा हुआ है ये आपकी ब्रांच का नाम है। अब ब्रांच क्या होती है, जब आप गिटअप के साथ कनेक्ट करते हो, जब आपने कोलैबोरेटर्स आप फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइन किए हुए, एवरी कोलैबोरेटर हैज इट्स ओन ब्रांच, तो अगर वो जहां से भी अपलोड कर रहा है वो उसकी ब्रांच होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास अलग अलग ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि मास्टर है, मेन है, और भी बहुत सारी हैं। एवरी ब्रांच हैज इट्स ओन पर्पस। ठीक है, वो फिर बाद में बताएंगे कभी बैठ के कि कैसे काम करता है ये, पर अभी आपकी जो डिफॉल्ट ब्रांच होगी वो होगी मास्टर ब्रांच। सही है, क्योंकि आपने उसके अंदर इंस्टॉल करते वक्त टिक किया था कि लेट गिटअप डिसाइड व्हाट ब्रांच इट इज, तो वो मास्टर होगी। ठीक है, वरना दूसरा ऑप्शन आ रहा होगा मेन का, जो आपका मेन ब्रांच होती। ठीक है, अभी फिलहाल हम मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं, उसको छोड़ दो। जो ब्रांच है आपका वो यहां पर नजर आएगी आपकी, मास्टर आ रही, तो जो ये है वो है। ठीक है, अब हम आते हैं, आपने क्या करना है, यहां पर आपके पास वही सेम चीज पड़ी हुई होगी, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और उसके साथ लिंक लगी हुई। ठीक है, या तो इसको कॉपी कर लो, नहीं भी नहीं तो आपके पास ये लिंक, इस लिंक को कॉपी करें और बाकी आप वहां पे लिख लें। ठीक है, मैं फिलहाल इसी को कॉपी कर रहा हूं। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड लिंक, एंटर कर दिया। नाउ इट इज बेसिकली कनेक्टेड टू योर रिपोजिटरी, ये कनेक्ट हो गया है, इसके पास अवेलेबिलिटी आ गई है कि किस लिंक के साथ कनेक्ट करना है, किस रिपोजिटरी का कनेक्ट हुआ। अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कनेक्ट किससे करना है वो उसको पता चल गया। अब अपलोड करने के लिए चीजें आपके पास लास्ट स्टेप होता है जिसका नाम होता है गेट
पुश ओरिजिन मास्टर, यही सेम चीज आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, तो यहीं से कॉपी कर लो। लेकिन यहाँ पर देखो इसने मेन लिखा हुआ है, आपको मेन नहीं मास्टर करना है, तो ये मेन को हटा के मास्टर कर दिया। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेरी रिपॉजिटरी पे अपलोड कर देगा। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं होगा, आपके पास पहले वो लॉगिन मांगेगा। अब लॉगिन मांगते हुए आपको एक ऑप्शन आएगा, एक होता है गेट GUI का, एक होता है ऑन ब्राउजर। तो अगर ब्राउजर पे करोगे तो ब्राउजर पे ऑटोमेटिकली टैब खुल जाएगा, वहां पर आप अपनी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिएगा, फिर ये आपका ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। अब ये अपलोड हो चुका है, ये रिपॉजिटरी कनेक्ट हो चुकी है। लेट्स सी क्या ये कनेक्ट हुई है कि नहीं हुई। आप सिर्फ इसको रिलोड करें। जैसे ही मैंने इसको रिलोड किया, नाउ हियर यू कैन सी द कंप्लीट फोल्डर हैज बीन कनेक्टेड टू माय रिपॉजिटरी। अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है, एक होती है मास्टर ब्रांच, एक होती है मेन ब्रांच। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर नजर आएंगे। अब जिस ब्रांच के साथ आप उसको कनेक्ट करते हो, आपको उसी ब्रांच से अपलोड करना पड़ता है। अब लास्ट टाइम याद है मेरी पूरी रिपॉजिटरी खराब हो गई थी, वो यूं हुई थी कि मैंने क्या किया, इसको जो मेन ब्रांच थी उस मेन ब्रांच से जाके मैंने उसको एडिट कर दिया। अब मैं जब इधर मास्टर से उसको अपडेट कर रहा हूँ तो वो नहीं हो पा रही थी। हाँ, क्योंकि मैं मोबाइल से मैंने उसको कर दिया था, उस वक्त मैंने चेक नहीं किया कि मैंने मेन ब्रांच से कर दिया, तो मेन ब्रांच से हो गया। इस वजह से मुझे पूरी रिपॉजिटरी चेंज करनी पड़ गई। उसका भी तरीका सही था, लेकिन वो भी सही हो सकता था, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी, कोई मसला आ रहा था। हालांकि बहुत हद तक सही कर दिया था मैंने उसको, भी चल रहा है, वो फर्स्ट क्लास चल रही है। गेट पुश -u स्पेस ओरिजिन, उसके बाद आपकी ब्रांच जो बेसिकली मास्टर है, तो आप मास्टर से अपलोड कर दो। जैसे ही मैंने इसको एंटर कर दिया, हमारी ये रिपॉजिटरी बेसिकली कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब एक और चीज, वंस इट इज बिन कनेक्टेड, जब आपके पास ये कनेक्ट हो चुकी है, अब अगर आपके इस डेटा के अंदर, आपके इस फोल्डर के अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सही है, मैंने इसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। लेट्स सी कि हमारा जो गिट बैश है वो मुझे क्या कहता है। मैं दोबारा आता हूं, अपना स्टेटस चेक करता हूं। नाउ हियर यू कैन सी आपके पास ये दोबारा कह रहा है कि देयर इज सम चेंजेस इन दिस फाइल। तो अगर चेंजेस भी आ रहे हैं फाइल के अंदर तो वो भी ये डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। नाउ इस चेंजेस को अपलोड करने के लिए आप दोबारा क्या यूज करोगे, ऐड, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम -a से किया था, इस अब की बार मैं डॉट से कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, मैं इसका स्टेटस चेक करूंगा, एवरीथिंग इज बेसिकली एडेड इन टू द सुपरविजन ऑफ गिट। देन यू नीड टू कमिट इट। अब मैं कमिट के टाइम पे यहां पर लिख रहा हूं अपडेट, कमिट कर दिया। आफ्टर कमिट यू जस्ट नीड टू पुश इट, दैट्स इट। आपने पुश कर दिया यहां से, जैसे गो ऑन योर रिपॉजिटरी, फाइल के अंदर जाओ। नाउ हियर यू कैन सी यहां पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। अब मैं दोबारा भी अगर चेंजेस करता हूं इसके अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, सेव कर दो और इसको यहाँ पे रन करो, तो कुछ भी नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने उसको पुश नहीं किया है। तो पुश करने से पहले हम इसका दोबारा ऐड करते हैं, कमिट करते हैं और पुश कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको पुश कर दिया तो वो भी है। ये इसको देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको ये फाइल दे रहा हूँ सारी की सारी, इस फाइल में सारा लिखा हुआ है A to Z, ठीक है। समझ आ गई किस तरीके से कनेक्ट करना है, कैसे आपका अपलोड हो जाएगा, डायरेक्टली आपका फोल्डर कनेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गया फोल्डर कनेक्ट, ठीक है।
लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि मेरा फोल्डर आपके पास या आपका फोल्डर मैं अपने पास भी क्या कहते हैं डाउनलोड करना चाहता हूं। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक होता है डायरेक्ट डाउनलोड, दूसरा होता है रिमोटली कनेक्ट कर रहे हो आप उस फोल्डर को अपने लैपटॉप के अंदर भी, ठीक है, उसके वो कमांड के थ्रू होगा। अब वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आ जाओ, हम चले जाते हैं अपनी किसी भी रिपोजिटरी के ऊपर, कोई भी रिपोजिटरी पे चले जाओ। जब आप रिपोजिटरी पर आ गए, आपके पास इस रिपोजिटरी को डाउनलोड करने के कुछ तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड जिप कर दोगे तो पूरा का पूरा जो भी इस रिपोजिटरी के अंदर पड़ा हुआ है वो सारा का सारा जिप में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। भले वो फिर आप किसी एक फाइल में जाओ या कहीं से भी जाओ, आप यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो आपका फोल्डर डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो क्या करना चाहिए, वीएस कोड पे करो या इस पे करो, गिट बैश पे करो, कोई मसला नहीं है उसमें। अब फॉर एग्जांपल इस यहाँ से आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, लिंक उठा लें। लिंक उठाने के बाद आप वापस आओगे अपने गिट बैश के ऊपर। अब फिलहाल इसी सेम फोल्डर की बात हो रही है, सही है। इसी सेम फोल्डर में मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको कहा गेट क्लोन। क्लोन क्या करेगा, एक क्लोन बना लेगा। किसका क्लोन बनाना है, नाउ इट इज क्लोनिंग। कितना टाइम लगा, सेकंड्स लगे, और ये अच्छा खासी बड़ा फोल्डर था भाई। ये मैं आपको यूएसबी के जरिए देता तो टाइम कितना लगता। अब ये बेसिकली आ गया, सर आपने तो बोला आ गया, लेकिन कहाँ आया। हियर यू कैन सी ऑटोमेटिकली आपके उस फोल्डर के अंदर वो पूरा कंप्लीट फोल्डर आ चुका है। तो जो फोल्डर आप लोग मेरा यूज कर रहे हो या देखते हो गिटहब के ऊपर जाकर, तो आप इस तरीके से क्लोन कर सकते हो। एक और चीज, क्लोन कर लिया, अब मैंने वहां पे अपडेट किया है तो वो इसमें नहीं आएगी। उसके लिए क्या करें, उसके लिए एक और कमांड है, उसका नाम है गिट पुल। गिट पुल क्या करेगा, जो अपडेट हुई है वो चीज अपडेट करके वापस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग घर जाइएगा, मेरा जो फोल्डर है उसको अपना क्लोन बनाएं, अपने खुद का जितना भी आपने काम किया प्रोजेक्ट बनाएं उसको सेपरेट करें और उसको अलग अलग फोल्डर्स में डालें, अलग अलग रिपोजिटरीज बनाएं ताकि आपका काम शोकेस हो सके, ठीक है। फिर जो आप एक फोल्डर ऐसा बनाओ जिसके अंदर आपके सारे टास्क हो एसएमआईटी के, ताकि जो आप नेक्स्ट टास्क आएंगे आप उसी फोल्डर में डालना, वो रिपोजिटरी पे अपलोड कीजिएगा, एवरी फोल्डर का मुझे लिंक भेजते रहिएगा, बस दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें कोई सवाल, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, इस फाइल में कंप्लीट प्रोसेस लिखा हुआ है। ये फाइल मैंने आज से 5 साल पहले बनाई थी। नहीं, प्राइवेट में मेरे पास क्यों आएगा, प्राइवेट में आपको कोलैबोरेटर्स ऐड करने पड़ेंगे, उसमें बताया था अभी कोलैबोरेटर्स ऐड कैसे करते हैं। जब आप क्रिएट कर रहे हो आप उस टाइम पे भी कर सकते हो, यहाँ पर अब ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कोलैबोरेटर्स ऐड। सेटिंग में जाएं, ये पड़ा हुआ कोलैबोरेटर्स, कोलैबोरेटर्स में जाएं, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो लोगों को, सिंपल, ठीक है। जो अगर प्राइवेट है तो यहाँ से आप ऐड करोगे, उनके पास ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी, वहां से वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप आपस में कोलैबोरेट हो जाओगे। उसी एक प्राइवेट रिपोजिटरी को सिर्फ आप दोनों देख सकते हो और कोई नहीं देख सकता, ठीक है। समझ में आ गया, आसान था क्या था इसमें।